नाज़रीन, जाहिद किशकोरी का इस्लामाबाद से सलाम पहुंचे। दो अहम स्टोरीज हैं जो आपको बतानी है। एक, सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी टीम मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया है। दो तब्दीलियां लाई गई हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कौन से दो आदमियों को, अपने बहुत करीबी जो उनके साथी थे, उनको अपने दफ्तर में तैनात किया है। ये इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स हैं जो ग्रेड 21 की हैं और 20 की हैं। ये दो एतमाद वाले साथी, उनके कौन से अफसरान होंगे, ये मैं डिटेल देना चाहूँगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना रजिस्ट्रार भी सुप्रीम कोर्ट का लाना चाह रहे हैं। ये हमें ज़राए ने बताया है। वो कौन से पॉसिबल मुमकिन नाम हो सकते हैं और इस रेस में कौन कौन से हैं। वो अपना एक स्टाफ ऑफिसर भी साथ लाना चाह रहे हैं। वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। इसकी भी मैं तफसीलात देना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की जल्द निपटाने की बातें हो रही हैं, 59,000 तक का बैकलॉग चला गया है सुप्रीम कोर्ट के केसेस का। उसकी क्या पॉलिसी बनी है, नए चीफ जस्टिस नई पॉलिसी लेके और बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने काम शुरू किया है। उस पर काफ़ी तफसीलात हैं मेरे पास, मैं आपको देना चाहूँगा। दूसरी स्टोरी ये है कि चीफ जस्टिस जो फॉर्मर थे, काजी फैज ईसा, वहाँ पर जो उन्होंने एड्रेस किया है, क्या ख़ास बातें थी उस शॉर्ट एड्रेस में मिडिल टेम्पल हॉल में, सूरत हाल क्या थी। और उनके साथ एक अजीज थे जिनको सब लोग गोरा गोरा कह रहे हैं। एक बुजुर्ग वकील हैं, बैरिस्टर हैं। उनके बारे में बड़ी स्पेकुलेशंस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, और पीटीआई के सपोर्टर बिलखसूस उनको वो वीडियोस वगैरह देखी जा सकती हैं। नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फैज़ के खिलाफ, साबिक चीफ जस्टिस, और उसके बाद उस बुजुर्ग वकील को उन्होंने हाथों में लिया हुआ था। ये कौन है बुजुर्ग वकील? मैं इनको जानता हूँ, मैं इनसे 3 बार मिल चुका हूँ पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरा, काजी फैज़ के जो वालिद थे, उन्होंने भी इस बार से खिताब किया था। उसकी क्या तफसीलात हैं। उनकी बेटी ने भी इसमें जो इन हैं उनके मेंबर, तो ये सारी तफसीलात हैं, बड़ी दिलचस्प हैं, ज़रूर देखिएगा। बाकी जो तहरीक इंसाफ की एक ख़ास स्टोरी है, उन्होंने एहतजाज की आज की प्लानिंग की है इमरान खान ने अपने साथियों के साथ, जिसमें कई साथी उनको मिले थे वहाँ पर, कि गवर्नमेंट को टफ टाइम कैसे देना है, लोगों को स्ट्रीट में लेके कैसे आना है प्रेशर बिल्ड करने के लिए। इस पे मैं आपको तफसीलात देना चाहूँगा। पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोहम्मद यासीन को, जो कि सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपना सेक्रेटरी लगा दिया है। ये ग्रेड 19 के अफसर हैं, 21 की पोजीशन पर काम करेंगे। ये चीफ जस्टिस जो पिछले रहे हैं उनके साथ भी थे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर, और पिछले वाले चीफ जस्टिस के साथ भी थे। तो मोहम्मद यासीन एक ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब वो सेक्रेटरी होंगे, उनका नोटिफिकेशन हुआ है और उनको ग्रेड 21 की फैसिलिटीज हासिल होंगी। इसके अलावा अपना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी ने। वो हैं जो कि मेरे पास नाम आ रहा है, आरिफ महमूद। उनको अपना, ये भी सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, इनको ग्रेड ये 20 की पोजीशन है दी गई है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। इनका ताल्लुक वाकंट से बताया जाता है। तो नोटिफिकेशन बाकायदा कर दिया गया है थोड़ी देर पहले। ये 26 तारीख से कंसिडर होगी इनकी अपॉइंटमेंट, जिसमें सैयद शेर अफगन ने ये नोटिफिकेशन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि नए रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेना चाह रहे हैं, जो या तो कोई ब्यूरोक्रेट होंगे सीनियर ग्रेड 21 के, या 22 के भी ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, या फिर एक एडिशनल रजिस्ट्रार रिटायर्ड हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनका नाम आ रहा है कि वो बड़े इन हैं और
लॉबिंग कर रहे हैं रजिस्ट्रार के तौर पर। वो करीबी साथी भी हैं चीफ जस्टिस जायदा अफरीदी के, उनके साथ काम कर चुके हैं, उनका बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन रजिस्ट्रार आते हैं, क्योंकि जजीरा आसम जो कि सर्विंग जज हैं उनको वापस जाना है। वो काजी फैज़ ईसा ने अपने साथ उनको एज ए रजिस्ट्रार रखा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में महफूज के आने को पहले ही सुपरिटेंडेंट पुलिस लगाया गया है, जो सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पुलिस उनके ये सरबराह हैं, सारी सिक्योरिटी की सूरत हाल को देख रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इन पोजीशन की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तमाम जो निज़ाम है वो चलाना होता है। तो इसलिए ये बड़ी तब्दीलियाँ हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नए प्लान को साथ लेके केसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये बैकलॉग है जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं और अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहते हैं। एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बाकायदा हमें डिवीज़न नज़र आई, तकसीम नज़र आई, जो बढ़ती चली गई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर में खुल के सामने आ गई थी। ये डिवीज़न तो पहले ही मौजूद थी, चीफ जस्टिस आकिब निसार के दौर से शुरू हुई। उसके बाद ये मसला चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब एज ए जज थे, उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था, जिनकी प्रोसीडिंग शुरू हुई, तहकीकात, और उस वक्त ये तकसीम शुरू हुई थी। लेकिन ये खुल के सामने आई अभी रिसेंटली, और एक बड़ा गहरा शगाफ नजर आया। अब अगर ये पैचअप होता है तो ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि उनको बड़े चैलेंजेस का सामना है, टफ टाइम्स हैं। 3 साल का टेन्योर है नए चीफ जस्टिस के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन जज हैं। तो आगे जाके देखना होगा कि क्या हो सकता है। इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि एक ब्यूरोक्रेट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि वो स्टाफ अफसर शायद हूँ चीफ जस्टिस के साथ, कुछ तो एक नाम भी सामने आया है मोहम्मद उमैर का, जो कि डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा थे, इनका नाम सामने आ रहा है। ये 40वें CTP से हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, ये बताया जा रहा है, और बड़े अच्छे अफसर हैं। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, आगे जाके देखना होगा कि वो किनको रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, काजी फैज़ ईसा, जो कि मिडिल टेम्पल हॉल में उन्होंने बेंचर बने हैं, बेंचर ऑफ इन। बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, एक ऑनर की बात होती है किसी भी पाकिस्तान के जज के लिए हो, चाहे वकील के लिए हो। तो कई बेंचेस ऑनरेरी भी बने हैं पाकिस्तान में, कई नाम हैं सीनियर वकला जजेस भी, जिनको ये वो हासिल है। लेकिन सीनियर बेंचर के तौर पर काम करना एक बड़ी ऑनर की बात है। यही एक वजह है कि काजी फैज़ ईसा ने वहाँ पर ये भी बताया है कि क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स कोर्ट जो होता है अपील का, या फिर हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर बैरिस्टर्स मौजूद होते हैं, और बड़ी तादाद थी उनकी ये सुनने के लिए। और काजी फैज़ ईसा के वालिद जो हैं ईसा, जो कि पहले बलोच थे जिन्होंने ये एड्रेस किया था वहाँ पर, काजी ईसा, और उनकी साहबजादी भी वहाँ पर बैरिस्टर हैं वहाँ से। तो ये एक बड़ी तीसरी नस्ल है उनकी, उसके लिए उन्होंने काबिल फ़ख्र ये बात की है कि उन्हें एक फ़ख्र है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो वहाँ गए हैं, PTI के सपोर्टर्स ने, पाकिस्तानियों ने नारे लगाए उनके खिलाफ, और बड़ी गैर महज़्ज़ब और बेअदबी आपको नज़र आई सामने, और हुकूमत का रिएक्शन भी सामने आया कि उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं ट्रैवल, वो सस्पेंड कर देगी गवर्नमेंट, ख़त्म कर देगी, एक्शन होगा, वहाँ पर केसेस फाइल किए जाएंगे। हाई कमीशन के हुकाम से भी बदतमीज़ी की गई है। तो ये एक ट्रेंड है यहाँ पर। पाकिस्तानियों का परसेप्शन जो है लंदन में, चाहे वो PMLN के सपोर्टर का हो या PTI के सपोर्टर का हो, एक दूसरे की लीडरशिप के खिलाफ वहाँ पर जो आवाज़ें कसी जाती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं इंग्लैंड में या दूसरे ममालिक में, वो बहुत भयानक बनता जा रहा है पूरी दुनिया में। और ये एक पॉलिटिकली पोलराइज्ड कम्युनिटी बन गई है, और जो बहुत ही नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करती है, और लोग इसको बड़े उस अंदाज से देखते हैं, पूरी दुनिया इसको, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है। तो एक मैसेज है कि किस तरह से एज ए कम्युनिटी और रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान के फेस होते हैं, दूसरे मुल्क में होते हैं,
ضروری نہیں کہ آپ دوہری شہریت رکھتے ہیں یا پاکستانی ڈائسپورا ہے، تو وہ ایک امیج بلٹ ہوتا ہے کسی بھی نیشن کا اور کسی بھی شہری کا، ملک کے شہری کا. وہ پاکستانیوں کا جو امیج بلٹ ہو رہا ہے وہ بہت ہی نازیبا سا ہے اور اس میں کوئی اتنی عزت والی بات نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی پریشان، حیران کن اور بڑی دل دکھا دینے والی بات ہے. تو یہ ایک بڑا ایک طرف پاکستان کی ایک وہ ہے اور دوسری طرف یہ رویہ ہے لوگوں کا. ہاں آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں. جو بچے آئے ہوئے تھے وہاں، لوگ آئے ہوئے تھے وہ بیرسٹر کے ساتھ، جو بیرسٹر کی میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے. وہ 1974 کے بعد انگلینڈ چلے گئے تھے. وہ سرائکی اسپیکر ہیں، پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی فیملی بچے وہیں رہتے ہیں اور بہت شاندار بیرسٹر ہیں، بہت ہی اچھے وکیل ہیں. وہ کئی 40 سال کی دہائیوں سے پریکٹس کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوگا شاید. اور وہ ساتھ تھے قاضی فیض عیسیٰ کے. ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ سچویشن ہے، انہوں نے یہ ایڈریس کیا ہے اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو افسوس ہے کہ ان کا لوگوں کا انہیں جواب دینا پڑا جن کو کچھ ہی بیسک انفارمیشن نہیں تھی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلوں کے بارے میں یا دوسری اس کے بارے میں. لیکن ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو دکھ ہے، ان کا بلا چھینا گیا، ان کے ورکرز کی وہاں پر ریئیکشن سامنے آئے انگلینڈ میں. اب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. عمران خان سے میراتھن میٹنگز ہو رہی ہیں گزشتہ 2 دنوں سے ان کی قیادت کے لوگوں کی، اور وہ پلان بنا رہے ہیں نیکسٹ کہ گورنمنٹ کا جو پلان ہے ان کو کیسے ٹف ٹائم دیا جائے، کون لیڈ کرے گا، علی امین گنڈاپور کا کیا رول ہوگا، بشرا بیگم جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں، ان کا کوئی سیاسی رول ہوگا نہیں ہوگا. یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کسی سیاست میں نہیں ہوں گے، کوئی لیڈ نہیں کریں گے. یہ ایک بات کنفرم ہے اس سٹیج پر. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نومبر کے پہلے ہفتے کے آخر میں یہ آپ کو میراتھن پورے ملک جیم کرنے کی کال آئے پی ٹی آئی کی جانب سے اور حکومت کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے. تو یہ پی ٹی آئی دوسرا عمران خان نے تمام چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا ہے، لیکن اب ان کی صحت صحیح ہے، وہ بالکل حشاش پشاش ہیں، جو کہ پہلے 3 ہفتے تک بڑے پریشان تھے، ان میں شیپ بڑھائی ہوئی تھی اور بڑے مسائل کا سامنا ان کو رہا ہے. جو ان کا بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کو ملی ہے، ان میں سے 2 اہم رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے. اب وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتاب بھی انہوں نے فائنل کر لی ہوئی ہے. تو یہ اہم انفارمیشن تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے شیئر کروں. اگلی سٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.